तो अगर क्लोजर के नाम सुनते ही तुम लोगों को ये गाना का याद आता है तो तुम लोग बर्बाद हो चुके हो। ओके, सो दिस इज डे 6 ऑफ द सीरीज क्रैकिंग जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू और आज डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है और वो टॉपिक का नाम है क्लोजर। तो जावास्क्रिप्ट में क्लोजर ना तुम लोग एक मेमोरी की तरह समझ सकते हो जहां पे जावास्क्रिप्ट को ये याद रहता है कि पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देंगे जिससे तुम लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब तुम दोनों ना एक चीज़ को लेकर लड़ाई कर रहे हो। मान लो तुम लोग एक पॉइंट को लेकर लड़ रहे हो। अब क्या होता है कि कुछ देर बाद ये लड़ाई खत्म हो जाता है और तुमको लगता है कि फाइनली सब चीज़ खत्म हो गया। लेकिन जब नेक्स्ट डे तुम लोग एक नया लड़ाई करते हो, लड़ाई नंबर 2, यहाँ पे तुम लोग एक दूसरे पॉइंट को लेकर डिस्कस कर रहे होते हो, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पहला पॉइंट भी याद रहता है जो कि पहले वाली लड़ाई में हुआ रहता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ना हम लोग क्लोजर कहते हैं। तो आज एक एग्जांपल देते हैं लाइव और वो भी कोडिंग के साथ। तो यहाँ पे अगर एक देखोगे ना तो एक नॉर्मल सा फंक्शन लिखा हुआ है और इस फंक्शन का काम है ऐड करना। क्या ऐड करना? जो भी तुम 2 नंबर दोगे उसको ऐड करेगा और उसको ऐड करने के साथ साथ जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, अब कभी भी इस फंक्शन को तुम कॉल करोगे ना, नंबर्स जो भी तुम नंबर दोगे तुम उसको उसके साथ, तो ये क्या करेगा, उस चीज़ को ऐड करेगा और उस चीज़ को प्रिंट कर देगा। एक बार जब ये प्रिंट कर देता है ना तो इस फंक्शन का काम खत्म, ये जावास्क्रिप्ट के मेमोरी से हट जाता है। अब जावास्क्रिप्ट को याद ही नहीं रहता कि कौन सा नंबर था, क्या किया था। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्लोजर किस तरीके से काम करता है? मान लो एक नया फंक्शन हम लोग बनाते हैं जिसमें तुम्हारा काम है या फिर फंक्शन का काम है एक सीक्रेट को रखना। अब यहाँ पे देखोगे तो एक फंक्शन है जो कि एक सीक्रेट क्रिएट करता है। यहाँ पे तुम्हारा एक डायरी जैसा बना हुआ है जिसमें हर सीक्रेट को ऐड करते हैं हम लोग, और यहाँ पे देखोगे तो सीक्रेट को ऐड करना और प्रिंट कराना इस फंक्शन का काम है। अब यहाँ पे देखोगे तो हम ये जो क्रिएट सीक्रेट डायरी वाला फंक्शन है ना, इसको एक जगह पे स्टोर करके, इसलिए ताकि हम इसको बार बार कॉल कर सकें। तो अगर यहाँ देखोगे तो हम माई डायरी पे कॉल कर रहे हैं और इसको एक सीक्रेट दे रहे, नया सीक्रेट। तो जब मान लो हम सबसे पहला सीक्रेट देंगे ना, जैसे आई एट द लास्ट स्लाइस ऑफ द पिज्ज़ा, तो ये तुमको क्या प्रिंट करके देगा? जो भी तुम्हारा नया सीक्रेट है वो प्रिंट करके दे देगा, क्योंकि इसके पास पुराना कोई सीक्रेट है नहीं। लेकिन जब तुम नेक्स्ट टाइम इसको एक नया सीक्रेट देते हो तो क्या करता है, ये अगर देखोगे तो ये सबसे पहले पुराना जो सीक्रेट है उसको प्रिंट करता है और फिर अब जो नया सीक्रेट दियो उसको भी प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे इसको याद है कि तुम पहले कौन सा सीक्रेट इसको दिए थे और ये अब दोनों सीक्रेट्स को एक साथ प्रिंट कर रहा है। तो इसी कॉन्सेप्ट को ना हम लोग क्लोजर कहते हैं, जहाँ पे फंक्शंस को याद रहता है कि पहले उसको क्या वैल्यू मिला था और उसके बेसिस पे हम लोग नया काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सेव कर लो ताकि ये वीडियो तुम्हारा इंटरव्यू सेव कर सके और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।